सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनें। सबके हृदय में प्रायः हमने देखा है, बड़े बड़े संतों के पास भक्तजन जाते हैं और ग्रंथों को भी पढ़ते हैं। संतों के भी पास भी जाते हैं, ग्रंथों को भी पढ़ते हैं और जानने की भी चेष्टा करते हैं कि साधन क्या करें। जीव के संशय यही बना रहता है, साधन क्या करें, और उसे साधन पथ पर संतजन बताते भी हैं तो वो विश्वास नहीं करता। मैं आपको बता दूं, मैंने एक साधक हमारे पास आए थे तो उन्होंने अपनी साधना बताई थी, ध्यान की साधना, कि मैं ध्यान करता हूँ। तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए। सच मानिए, बहुत लंबे समय तक वो ध्यान कर रहे थे और उनकी जो चित्त की अवस्था थी वो बिल्कुल देह भाव में थी। आप विचार करें, मैं आज आपको बहुत गूढ़ इस पर मार्गदर्शन करूंगा, प्रकाश डालूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने। जितने भी साधक हैं, देखिए, तुम्हारे जीवन में जितने भी क्लेश आते हैं, जितनी भी ये समस्याएं हैं, ये धन की समस्या बनी हुई है, घर में कोई बीमार है, कलह है, एक बाधा गई दूसरी बाधा आ गई, मन परेशान, चित्त अशांत, ये सब पता है क्या है? ये तुम्हारे चित्त से ही आता है। एक ये जो आप देख रहे हैं ये स्थूल जगत है और एक चित्ताकाश जिसे चित्त कहती हैं वो प्रधान है। उसे हम देख नहीं पा रहे, सिर्फ उसका अनुभव कर रहे हैं। उसी को भगवान कहते हैं, उसी के अधिष्ठात्र देवता नारायण है। वही चित्त, उसी से ये सृष्टि चल रही है। आप जिस जीव में भी हिलन डोलन देखेंगे तो समझ लें इसमें चेतना है। जो भी कर्म आते हैं वो चित्त से आते हैं। निश्चित मैं आपको बता रहा हूँ, चित्त जो हमारा है उसमें हर चीज़ वो एकदम जैसे वीडियोग्राफी होती है, ऐसे ही हर संस्कार उसमें जमा रहता है, जन्म जन्मांतरों का। और इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, प्रारब्ध तुम्हारे कर्म ही है और वो दुख बन के आते हैं जब कोई साधक भजन में चलता है। अब यहाँ पर विचार करें, देखिए ये कलयुग है, यहाँ शरीर की अवस्था प्रतिक्षण बदल रही है, रोगों से शरीर घिरा हुआ है, ऐसा खान पान हो जाएगा। कोई भी आपको बाजार में, घर में कोई भी चीज़ ऐसी शुद्ध नहीं मिलेगी जो वास्तव में शरीर के लिए लाभदायक हो। सब हानिकारक ही वस्तुएं हमारे अंदर जा रही हैं, चाहे कितने बड़े भी सात्विक हों और चाहे कितने बड़े भी तामसिक हों, चाहे कितने बड़े भी राजसिक हों, सब में दवाई पड़ के आ रही है, सब जहर ही जा रहा है। विश्वास करें तो मन की अवस्था हमेशा हर प्राणी की इस कलयुग में विक्षिप्त रहेगी। अब आपका सर दर्द कर रहा है तो मन की अवस्था कैसी रहेगी? विक्षिप्त ही रहेगी। आपके शरीर में कोई कहीं पीड़ा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और अगर आप थोड़े शांत भी हैं तो बाहर से ऐसा आकर्षण है, ऐसा आपको आकर्षण दिया जाएगा, ऐसी माया की प्रबलता है कि आपकी आँखें, आपकी इंद्रियां हमेशा एकदम व्यथित रहेंगी, शांत नहीं रह पाएंगे आप। तो इस अवस्था में ही कलयुग में कहा गया है कि नाम की प्रधानता है। आप ध्यान कर लें, मैंने देखा था उन साधकों को, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल वो देह भाव की धरा में थे। उनकी अभी छोटी छोटी कामनाएं तक नष्ट नहीं हुई थी। और ध्यान की जो वो स्थिति बता रहे थे वो स्थिति नहीं होती है, वो एक मन में ही चित्र आता है। मैं आपको निश्चित बता दूं, नाम से जो भगवान का रूप आता है ना, वो रूप ऐसा नहीं होता है कि आपने कहीं देखा होगा, और सबका अलग अलग होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक एक रोया और रोए में जो छिद्र होता है वो तक दिखाई देता है, ऐसा रूप झलकता है। और हृदय की गति बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है साधक की।
उसके हाव भाव, चलन, बोलन, डोलन बिल्कुल सब दिव्य हो जाता है। नाम की सुगंध फैलने लगती है, नाम जापक की वाणी सिद्ध हो जाती है। और मैं एक बात आपको विशेष बात बताऊं, वो चित्ता आकाश में विचरण करता है। अभी आप देखना, हम इस स्थूल देह के भाव में ही जीते हैं, और तब आप चित्त की जो एक से एक भावनाएं, दिव्य दिव्य भावनाएं, वो मैं आपको कैसे वाणी से वो वर्णन नहीं की जा सकती। उन भावनाओं में आप रहेंगे, सबके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी दशा विचित्र होगी। मैंने कई बार आपको बताया, आपके स्वप्न दिव्य होंगे, आपका भोजन करने का तरीका दिव्य होगा। देखने में तो दूसरे के यही आएगा कि आप साधारण भोजन कर रहे हैं, लेकिन आप एक एक कमल ऐसा पा रहे हैं कि मैं अपने इष्ट देव का वो मुझे भोग लगा के दे रहे हैं, अब उनका अदर रस पी रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, आसपास अपने इष्ट देव की सुगंध महसूस होने लगेगी। ये नाम खींचता है। देखो, नाम को डोरी कहा गया है शास्त्रों में, और इष्ट देव को कहा गया है पतंग। और आप देखना भी, नाम के आधीन ही रूप होता है। ये बहुत गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी का नाम लेना तो देखना, किसी भी वस्तु का भी अगर आप देखें, नाम उच्चारण करें, तो उसका चित्र चित्त में अंकित हो जाता है। ऐसे भगवान को हमने नहीं देखा, आप उनके नाम को पकड़िए, ऐसी छवि आएगी, ऐसा आपका ध्यान लगने लगेगा, ऐसी चक्र जागृत होने लगेंगे। जो योग मार्ग में साधक बहुत समय व्यतीत करता है, अरे भगवान का नाम जपना जब जो करता है साधक, वो ऐसे ही पा जाता है। उपहास में मैं कह रहा हूँ, ऐसे हंसते खेलते उसे मिल जाता है। पहले ये इसका नाम का एक ही कार्य है कि ये भगवान की शरणागत कराता है, आपको आपके इष्ट देव के शरणागत कराता है। फिर इष्ट देव आपके प्रारब्ध का नाश करते हैं, आपके पुण्य बढ़ाते हैं, आपसे अपने हिसाब से क्रिया कराते हैं, क्योंकि आप शरणागत हो जाते हो, सब जिम्मेदारी उनकी हो जाती। ये सामर्थ्य सिर्फ नाम में है। और जितनी भी साधना है उसमें आपका अहंकार कराएगा, आपको अहम रहेगा साधना का कि हाँ, मैंने ये ध्यान किया, मैंने इतने दिन तक ये व्रत किया, मैंने इतने दिन तक, इसमें ये रहता है, इसमें साधना अभिमान रहता है। नाम जप में ऐसा नहीं रहता। आप विश्वास करें। देखिए, मैं कुछ पंक्ति आज श्रीमद् रामचरितमानस से ले रहा हूँ, आप बहुत ध्यान पूर्वक इनको सुनना। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननी पर जो, तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री रघुनाथ जी के नामों के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देती, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ इष्टों में भेद नहीं है। गोस्वामी जी श्री राम जी के, श्री सीताराम जी के अनन्य उपासक हैं। आपके जो भी इष्ट देव हों वो सब एक ही हैं। यहाँ पर भाव आप अपने इष्ट देव को लेकर करना। मेरी आपसे विनती है, आप बिल्कुल अपनी साधना से हटना नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं जो बताऊँ आप वैसे चलें। आप अपनी उपासना में, आपकी उपासना बढ़ेगी इससे। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अखत अनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर गोस्वामी जी ने नाम को स्वामी बताया है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम
और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। मैं आपसे कहना यही चाह रहा हूँ कि आपका ध्यान लगने लगेगा, आप योग में स्थित हो जाएंगे, आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। आप विश्वास करें, लगें, जितना आप रटन करेंगे इस जीवा से, आपके जीवा के अग्रभाग पर अपने इष्ट